Good evening, everybody. Today we start a new topic, that is carpel, megasporophyll, and ovule, which is known as megasporangium. Carpel is also known as a female reproductive organ of the flower. It is also known as a pistil. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे. Carpel is female reproductive organ of the flower. It is also known as pistil. कार्पल पिस्टिल एक टर्म इसके साथ हम एक और यूज करते हैं, दैट इज गायनोशियम. हम कार्पल की अगर बात करें या पिस्टिल की या गायनोशियम की, जो इसकी फिगर है वो ऐसी हमें व्यू होती है. 3 पार्ट्स हैं. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ovary. Stigma receives pollen grain. Style is the junction between stigma and ovary after fertilization forms fruit. Inside the ovary क्या होता है? Ovule, which after fertilization form seeds. Okay. हम कार्पल, पिस्टिल या गायनोशियम की बात करें, इफ वन पिस्टिल प्रेजेंट और वन कार्पल प्रेजेंट, इट इज नोन एज मोनोकार्पलरी. इफ मोर देन वन पिस्टिल और कार्पल, मीन मैनी पिस्टिल और कार्पल प्रेजेंट, that condition is known as multicarpellary. Monocarpellary, multicarpellary. Multicarpellary, it is further divides into 2 types. First is apocarpus and second is syncarpus. Apocarpus, when carpels are free, multiple carpels present and all carpels are free, that condition is known as apocarpus. Example is hibiscus. Hibiscus, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? चाइना रोज भी बोलते हैं. Then second is syncarpus. तो इसमें क्या होगा? When carpels, multiple carpels are fused. and इसमें एग्जाम्पल रहेगी, इसमें एग्जाम्पल जो है इसमें रोज की रहनी है. एंड syncarpus में एग्जाम्पल रहेगी हिबिस्कस की. हिबिस्कस, इट इज आल्सो नोन एज चाइना रोज. So multicarpellary divides into 2 types. First is apocarpus, when carpels are free, multiple carpels and all are free. Example is rose. And syncarpus, when multiple carpels are fused. Example is hibiscus, commonly known as China rose. Then after carpel, which is known as megasporophyll, we start ovule. Okay, ovule is also known as megasporangium. यहां पे मैंने डायग्राम में ओवरी के अंदर ovule को मेंशन किया है. ovule हमें पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड को फॉर्म करता है. और ovule की अगर हम बात करें, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स, इन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स जो हैं, उनमें आपको ovule की कौन सी टाइप मिलती है? दैट इज एनाट्रोपस. Anatropous ovule, it is the most common ovule which is seen in angiosperm, and this ovule is inverted. अब इसकी डायग्राम भी हम बनाएंगे. In angiosperm, ovule is bitagmic. और हमें पता है bitagmic क्या है? 2 integuments
प्रेजेंट, ये भी हम डायग्राम में शो करेंगे। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, दैट केस इज नोन एज यूनिटैग्मिक, वन इंटीगुमेंट प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म टू इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट, दैट इज नोन एज बाइटैग्मिक कंडीशन। तो इसकी हम जो है फिगर देखेंगे ओव्यूल की। This is ovary wall, placenta, ओके, इसकी लेबलिंग करेंगे। द स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है। द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज नोन एज फुनिकल। This much portion is known as raphe। ये पॉइंट जो है इट इज नोन एज hilum। funicle is the stalk of ovule। raphe, it is the outgrowth of funicle which is over the body of ovule। और hilum क्या है? hilum is the point of attachment। किसकी अटैचमेंट? स्टॉक और बॉडी का। स्टॉक मीन फुनिकल और जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है जहां पे पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा, दैट इज नोन एज hilum। दिस अपर पोर्शन इज नोन एज chalaza। दिस पॉइंट इज नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये वो पॉइंट है जहां से पोलन ट्यूब एंटर होती है। अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज नोन एज chalaza। दिस इज इनर integument। दिस इज आउटर integument। अब इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें पता है ओव्यूल जो है वो सीड फॉर्मेशन करता है। इनर इंटीगुमेंट और आउटर इंटीगुमेंट दे बोथ फॉर्म सीड कोट, बट आउटर इंटीगुमेंट जो है ये टेस्टा बनाएगा। टेस्टा मीन आउटर सीड कोट। और इनर इंटीगुमेंट क्या बनाएगा? इनर सीड कोट। और इनर सीड कोट को हम बोलते हैं टैगमन। अब इनसाइड द ओव्यूल हमें बंच ऑफ सेल्स मिल रहे हैं जिनको मैंने रेड मार्कर से शो किया है। दीज सेल्स आर नोन एज न्यूसेलस। और पर्टिकुलरली मैंने एक सेल को शेड किया हुआ है, द वेरी सेल ऑफ न्यूसेलस विच इज नियर द माइक्रोपाइलर एंड। वो सेल ऑफ न्यूसेलस जो कहां पे प्रेजेंट है? on the micropylar end। that particular cell is known as MMC। MMC हमने पहले भी ये टर्म पढ़ी है मेल गैमेटोफाइट के केस में, जब हमने पोलन ग्रेन्स की जो है स्टडी किया था उसको हमने, वहां पे मैंने MMC की फुल फॉर्म बताई थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हियर MMC इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। और इसी मेगास्पोर मदर सेल से हमें
फीमेल गैमीटोफाइट मिलता है और उस फीमेल गैमीटोफाइट में फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो ये फिगर जो है, दिस फिगर इज ऑफ ओव्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। मैं इस फिगर को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज ओवरी वॉल, पॉइंट ऑफ जंक्शन जहां पे ओव्यूल अटैच है विद द ओवरी known as placenta, stalk of ovule is known as funicle, point of meeting of body of ovule and stalk is known as hilum, raphe is the projection of funicle on the body, upper portion is known as chalaza, opposite portion of ovule is known as micropyle from where pollen tube enters, two integuments present, angiosperm है तो टू इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट है, इनर इज नोन एज टैगमन, आउटर इज नोन एज टेस्टा, ग्रुप ऑफ सेल्स न्यूसेलस, लास्ट सेल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोबाइलर एंड एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक कार्पल एंड ओव्यूल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस and mega gametogenesis. Thank you.